दोस्तों, कहा जाता है कि हिंदी सिनेमा में कब कौन अभिनेता रातों रात स्टार बन जाए और किसका करियर धड़ाम से नीचे गिर जाए, यह बताना असंभव है। इस जादू नगरी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ कई ऐसे कलाकार आए जिन्होंने एक दो ही फिल्मों में काम किया और जिसके बाद वह गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन कई कलाकार ऐसे भी रहे जिनका करियर गिरने के बाद भी उन्होंने दोबारा उन ऊंचाइयों को छुआ और अपनी मेहनत और लगन से दोबारा अपना नाम कमाया। और आज हम जिन अभिनेता की बात कर रहे हैं, उन्होंने भी अपनी डूबती हुई नाव को अपनी मेहनत और लगन से डूबने से बचा लिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं धारावाहिक अदालत और कसौटी जिंदगी की में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अभिनेता रोनित रॉय की। अपनी पहली ही फिल्म जान तेरे नाम से प्रख्यात हुए अभिनेता रोनित रॉय का करियर अचानक से डूब गया। इतने बड़े अभिनेता होने के बावजूद उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसे दिन देखे जिनकी कल्पना शायद ही कोई कर सकता है। हिंदी सिनेमा में अक्सर लोग टैलेंट को पहचान नहीं पाते, जिस वजह से वह कई बेहतरीन अभिनेताओं को खो देते हैं। लेकिन कुछ अभिनेता अपनी मेहनत से और किस्मत से अपनी पहचान बना ही लेते हैं। ऐसे ही एक अभिनेता रोनित रॉय की जिंदगी की कहानी आज हम आपको अपनी इस वीडियो में सुनाएंगे। साथ ही उनके प्रारंभिक जीवन और निजी जीवन से रूबरू कराएंगे। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि इतने अच्छे अभिनेता होने के बावजूद रोनित रॉय को क्यों अपने शुरुआती दिनों में काम नहीं मिला और इतने दिन वो कहां गायब रहे, तो हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें। बात करें इनके प्रारंभिक जीवन की, तो रोनित रॉय का जन्म 11 अक्टूबर सन 1965 को नागपुर के एक बंगाली परिवार में हुआ था। लेकिन इन्होंने अपना बचपन अहमदाबाद, गुजरात में बिताया। उन्होंने अहमदाबाद के अंकुर स्कूल से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। बता दें कि रोनित के पिता फिल्म निर्माता सुभाष घई के अच्छे मित्र थे। उनकी मुलाकात सुभाष घई से होती रहती थी। एक बार जब रोनित अपने पिता के साथ सुभाष घई से मिले, तब वहां सुपरस्टार की भीड़ और लाइमलाइट की दुनिया को देखकर वो बेहद आकर्षित हुए। उन्होंने निश्चय किया कि वह भी फिल्मों में काम करेंगे। जब यह बात उन्होंने अपने पिता को बताई, तब उन्होंने भी इनकार नहीं किया। लेकिन उन्होंने कहा कि यदि तुम एक स्टार नहीं बन सके तब क्या करोगे, इसलिए एक्टिंग के अलावा भी तुम्हें कुछ करना होगा। तब रोनित ने अपनी स्कूली शिक्षा के बाद होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वह मुंबई चले गए और फिल्म निर्माता सुभाष घई के आवास पर रहे। वह एक एक्टर बनने की इच्छा लेकर मुंबई आए, लेकिन यहाँ आकर जब तक उन्हें काम नहीं मिला और सुभाष घई ने उन्हें एक्टिंग की दुनिया की तमाम खामियां बताई, जिस वजह से रोनित डर गए और उन्होंने अपने कदम पीछे ले लिए। फिर उन्होंने मुंबई की सी रॉक होटल में मैनेजमेंट ट्रेनी के तौर पर काम किया। सभी अलग अलग स्तरों पर अनुभव प्राप्त करने के लिए रोनित ने बर्तन धोने और सफाई से लेकर टेबल और बार टेंडिंग परोसने तक का काम किया। कुछ समय बाद रोनित के पिता की डेथ हो गई, जिसके बाद वह पूरी तरह से टूट गए। लेकिन फिर उन्होंने खुद को संभाला और अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ाते हुए फिल्मों में काम करने का निश्चय किया। अपनी मेहनत और टैलेंट से रोनित ने हिंदी फिल्म उद्योग में सन 1992 की फिल्म जान तेरे नाम से अपने करियर की शुरुआत की, जो कि एक व्यावसायिक सफलता थी। फिल्म दीपक बलराज विज द्वारा निर्देशित और जिमी निरूला द्वारा निर्मित है, जिसमें उनके अपोजिट फरहीन नजर आईं। इस फिल्म के बाद उन्होंने सन 1993 में आदित्य पंचोली और किशोरी शहाणे के साथ फिल्म बॉम्बे ब्लास्ट में अभिनय किया। ये फिल्म एक व्यावसायिक सफलता भी थी। लेकिन फिल्मों में इतना अच्छा काम करने के बावजूद भी इनको काम मिलना बंद हो गया। हिंदी सिनेमा में उन्हें छोटा या बड़ा कोई भी काम नहीं मिल रहा था, जिस वजह से उन्हें आर्थिक रूप से कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि एक समय रोनित की जिंदगी में ऐसा भी आया कि उनके घर खाने तक को नहीं होता था। वह अपने छोटे भाई के यहाँ खाना खाने जाते थे और कभी कभी तो वह घर पर ही पाव को पानी में भिगोकर खा लिया करते थे। जिसके बाद उन्होंने खुद का बिजनेस शुरू करने का सोचा, जिसमें वह सफल भी हुए। उन्होंने एक ऐसी कंपनी खोली जो सेलिब्रिटीज को सुरक्षा प्रदान करती थी। यहाँ तक कि खुद रोहित भी कई सेलिब्रिटी के बॉडीगार्ड रह चुके हैं। बिजनेस से सफलता मिलने के बाद हिंदी सीरियल की प्रमुख एकता कपूर से मिले, जिन्होंने उन्हें अपने सीरियल में चांस दिया। फिल्म के प्रस्ताव की कमी के कारण उन्होंने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। बालाजी टेलीफिल्म्स ने रोनित को कसौटी जिंदगी के लिए ऋषभ बजाज, एक मध्यम आयु वर्ग के बिजनेस टाइकून के रूप में पेश किया। इस धारावाहिक में रोनित के किरदार को दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया गया और कई धारावाहिक में अच्छे किरदार के ऑफर्स भी आए।
जिसके बाद उन्होंने टेलीविजन में काम करने का निश्चय किया और कई धारावाहिकों में काम किया। इसके बाद उन्हें बालाजी टेलीफिल्म्स के धारावाहिक क्योंकि सास भी कभी बहू थी में अमर उपाध्याय और इंदर कुमार की जगह मिहिर वीरानी के रूप में काम किया। सन 2009 से 2011 तक उन्होंने एनडीटीवी इमेजिन की बंदनी में धर्मराज की भूमिका निभाई। उन्होंने सन 2007 में एक डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा और सन 2008 में एक अन्य शो ये है जलवा में एक प्रतियोगी के रूप में भाग लिया। उन्होंने सन 2010 में किचन चैंपियंस की मेजबानी की जो कलर्स टीवी पर था, जिसके लिए उन्हें दर्शकों का खूब प्यार मिला। सन 2010 में उन्होंने सोनी टीवी के लोकप्रिय कोर्ट रूम ड्रामा शो अदालत में केडी पाठक एक तेज अद्वितीय वकील जो केवल सच्चाई के लिए लड़ता है। इसके अलावा सन 2014 में बालाजी टेलीफिल्म्स के लिए इतना करो ना मुझे प्यार में नजर आए। टीवी पर अपनी सफलता के बाद रॉय ने सहायक भूमिकाओं में और अधिक हिंदी फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें सन 2010 में उन्होंने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म उड़ान में अभिनय किया। फिल्म में उनके काम की बहुत प्रशंसा हुई और उन्हें कई पुरस्कार भी मिले। फिल्म कैंपेनियन द्वारा रोनित के प्रदर्शन को दशक के 100 महानतम प्रदर्शनों की सूची में स्थान दिया गया था। फिल्म उड़ान से रॉय फिल्म के दृश्य में वापस आ गए। इसके बाद उन्होंने अनुराग कश्यप की डेथ गर्ल इन येलो बूट्स, करण जौहर की स्टूडेंट ऑफ द ईयर, दीपा मेहता की मिडनाइट्स चिल्ड्रन, संजय गुप्ता की शूट आउट एट बडाला, एकता कपूर द्वारा निर्मित और अनुराग कश्यप की फिल्म अगली में अभिनय किया। सन 2013 में उन्होंने अक्षय कुमार अभिनीत बॉस में मुख्य प्रतिपक्षी की भूमिका निभाई और 2014 में वो 2 स्टेट्स में दिखाई दिए, जिसमें उनके प्रदर्शन को बहुत सराहना मिली। सन 2017 में उन्होंने ऋतिक रोशन के साथ थ्रिलर फिल्म काबिल में एक प्रतिपक्षी की भूमिका निभाते हुए भी स्क्रीन साझा की और उसी वर्ष उन्होंने एनटीआर जूनियर स्टारर जय लवकुश के साथ तेलुगु फिल्मों में अपनी शुरुआत की, जहां उन्होंने मुख्य प्रतिपक्षी सरकार की भूमिका निभाई। साथ ही वह सन 2017 में फिल्म मशीन और लखनऊ सेंट्रल के साथ सन 2018 की फिल्म लव यात्री में भी दिखाई दिए। सन 2016 में उन्होंने अपना पुराना शो अदालत सीजन 2 में अभिनय किया, जिसमें उन्हें दर्शकों ने काफी पसंद किया और इस शो के जरिए बेहद प्रख्यात हुए। सन 2018 में रॉय ने मोना सिंह और गुरदीप कोहली के साथ अल्ट बालाजी की वेब सीरीज कहने को हमसफर में अपना डिजिटल डेब्यू किया। इसके अलावा सन 2019 में उन्होंने एक भारतीय अपराध थ्रिलर वेब श्रृंखला बंधकों में भी अभिनय किया। रोनित एस सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन एजेंसी एस्क्वायर्ड सिक्योरिटी सर्विसेज LLP के मालिक हैं, जिसके अंडर उन्होंने बॉलीवुड अभिनेताओं जैसे सलमान खान, अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, शाहरुख खान और आमिर खान, इंडियन प्रीमियर लीग के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व आयुक्त ललित मोदी और उनके बेटे रुचिर मोदी को भी एस सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन दिया। इसके अलावा उन्होंने कुछ फिल्मी परियोजनाओं में भी अपनी सेवाएं दी, जिनके नाम हैं लगान, दिल चाहता है, यादें, ना तुम जानो ना हम, साथिया और अरमान। सुनने में आया था कि 27 अक्टूबर 2011 को उनको मुंबई पुलिस ने तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। कहा जाता है कि वह इस दिन एक दिवाली पार्टी से लौट रहे थे जब उनकी तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने एक वैगनार को टक्कर मार दी थी, जिसमें बैठे लोग घायल हो गए और उसी कार का एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। लेकिन रोनित को कुछ ही घंटों में जमानत मिल गई और उन्हें रिहा कर दिया गया। बात करें उनके पारिवारिक जीवन की, व्यवसायी बद्रीनाथ बोस रॉय और डॉली रॉय के सबसे बड़े बेटे हैं। रोनित की मां डॉली रॉय एक टीचर रह चुकी हैं। उनके भाई रोहित रॉय एक टीवी अभिनेता हैं। उन्हें देश में निकला होगा चांद और स्वाभिमान जैसी हिंदी टेलीविजन धारावाहिकों में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। टेलीविजन सीरीज में काम करने के अलावा रोहित ने काबिल, एक खिलाड़ी, एक हसीना, अपार्टमेंट और प्लान जैसी उल्लेखनीय बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है। कहा जाता है कि दोनों भाइयों में बहुत प्रेम है और रोनित के बुरे वक्त में उनके छोटे भाई रोहित ने उनकी काफी मदद की थी। बता दें कि रोहित रॉय ने 23 जून 1999 को अभिनेत्री मानसी जोशी रॉय से शादी की, जिनसे उनकी एक बेटी यानी रोनित की भतीजी, जिनका नाम कियारा रॉय है। चलते हैं इनकी निजी जिंदगी की ओर। तो रोनित की पहली शादी जोआना नाम की एक महिला से हुई थी और उनकी एक बेटी है जिनका नाम ऊना है, लेकिन यह शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी। रोनित के बुरे समय में जब वो आर्थिक परिस्थिति से गुजर रहे थे, तब उनकी वाइफ जोआना ने उन्हें छोड़कर अपनी बेटी के साथ हमेशा के लिए वो चली गईं। जिसके कई साल बाद रोनित ने 25 सितंबर 2003 को अभिनेत्री और मॉडल नीलम सिंह से शादी की, जिनसे उनकी एक बेटी आडूर और बेटा अगस्त्य है। नीलम सिंह ने साल 1999 में फिल्म सिलसिला है प्यार का से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। नीलम सिंह ने साल 2002 में फिल्म मेघला आकाश से बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया। इसके अलावा नीलम सिंह को फिल्म पहली भूल के लिए भी जाना जाता है। रोनित इन दिनों अपने परिवार के साथ मुंबई में ही रहते हैं।
और एक खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। वह हिंदी सिनेमा में सक्रिय हैं। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और अपने पसंदीदा एक्ट्रेस और एक्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।